तो रहोगे ही। चलो तो कल तक के जो टॉपिक्स थे, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स का पहला दिन फर्स्ट पार्ट में बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बाद हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पार्ट 2 वीडियो में समझाया तुम लोगों को। फिर हमने पार्ट 3 वीडियो बनाया जिसमें हमने जर्नल बनाने के शॉर्टकट फार्मूला को बताया। शॉर्टकट फार्मूला आज सर हम चल रहे हैं जर्नल के ऊपर में वन शॉर्ट सॉल्यूशन फॉर जर्नल एंट्रीज। हम लोग जर्नल के लिए वन शॉर्ट सॉल्यूशन देखें क्या है। वन शॉर्ट सॉल्यूशन, वन शॉर्ट, एक शॉर्ट में सर पूरे चैप्टर्स को हम लेके चलेंगे। वन शॉर्ट सॉल्यूशन ऑफ जर्नल। इसमें सर हम जर्नल के लिए वन शॉर्ट सॉल्यूशंस में जर्नल किस किस कैटेगरीज का आपको पूछा जाएगा या किस किस तरह के जर्नल आप इस चैप्टर में फेस करेंगे, हम एक एक करके सबसे पहले ले लेते हैं। नंबर फर्स्ट, सिंपल जर्नल एंट्रीज। सिंपल जर्नल एंट्रीज, इसके अंदर हम आपको समझाएंगे कि जर्नल जो बेसिक जर्नल है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, या हमने जो शॉर्टकट फार्मूला ऑफ जर्नल एंट्री दिया उस बेस पर हम सिंपल जर्नल आपको समझाएंगे कैसे बनाया जाता है शॉर्टकट मेथड से, सिंपल मेथड से। सेकंड हम लेंगे, सेकंड स्टेज हम ले लें ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट, हम इसमें डिस्काउंट की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। डिस्काउंट के सर दो टाइप्स है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। किस सिचुएशन में ट्रेड डिस्काउंट का क्या इफेक्ट होना चाहिए, ट्रेड डिस्काउंट के साथ कैश डिस्काउंट का क्या इफेक्ट होना चाहिए, हम लोग उस चीज को ले लेंगे। थर्ड स्टेप हम ले लें ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट के बाद में कंपाउंड जर्नल। सर कंपाउंड जर्नल क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम लोग ले लें कंपाउंड जर्नल के बाद में वहां पे ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्रीज क्या होता है सर। ओपनिंग जर्नल एंट्रीज, ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट हम ले लें कि आपके पास ओपनिंग जर्नल एंट्री के बाद में पार्ट कैश पेज रहेगा। जैसे आपने परचेज किए या सेल किए, आप इधर पार्ट पेमेंट करोगे, 50,000 का आपने गुड्स खरीदा, आपने 30,000 कैश में दिया, रेस्ट आपने ड्यूज रख लिया। तो पार्ट ट्रांजैक्शन, पार्ट पेमेंट अगेंस्ट परचेज एंड सेल। परचेज एंड सेल, सर परचेज और सेल के तहत पार्ट पेमेंट का काम कैसे किया जाएगा। पार्ट पेमेंट आप कर रहे हो तो वैसे सिचुएशन में हम लोग किस तरह का ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैसे होना चाहिए, हम लोग उस पर फोकस करेंगे। अब आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्पेशल ट्रांजैक्शन। स्पेशल ट्रांजैक्शन relating to goods, स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, हम इसके ऊपर लेक्चर देंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ले लें अब स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स में क्या क्या चीज है। तो गुड्स का बिजनेसमैन कई तरह से यूटिलाइज करता है, जैसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्री ऑफ सैंपल। नेक्स्ट होगा गुड्स स्टोलन
बाय थिक। नेक्स्ट हम ले लेंगे गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। नेक्स्ट हम ले ले गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो कंटेंट्स हैं जर्नल के अंदर में, ये सारे चीज हमें फेस करना पड़ेगा। सबसे पहला हमने लिया सिंपल जर्नल। सर सिंपल जर्नल के अंदर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करना है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर में हमने बताया था शॉर्टकट रूल्स ऑफ जर्नल, बस शॉर्टकट रूल्स को फॉलो कीजिए, आप कोई भी जर्नल इजीली बना सकते हो सर। अब सबसे पहले चीज तो हम ले ले कि हमारे जो जर्नल्स के फॉर्मेट होंगे सर, ये फॉर्मेट तो सबको पता है, फिर भी एक बार हम ले लेते हैं जर्नल का फॉर्मेट। यहां चलिए साइड में ले ले, ये हमने एक बार जर्नल फॉर्मेट ले लिया। सबसे फर्स्ट हम ले लें डेट, हमने दे दिया यहां सर डेट। फिर हम लेंगे पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स का स्पेस बड़ा होना चाहिए। फिर हमने ले लिया एलएफ लेजर फॉलियो, फिर हमने लिया अमाउंट और पुनः अमाउंट। इट मींस अमाउंट के दो कॉलम्स होंगे, अमाउंट डीआर अमाउंट सीआर। अमाउंट के अंदर हम लोग सर रुपीस लिखेंगे। ये हमारे फॉर्मेट्स हैं जर्नल के। जर्नल फॉर्मेट जब भी आपको जर्नल बनाना है, ये कोई भी कंटेंट्स आपके सामने आ रहा हो, आप जर्नल इसी फॉर्मेट में बनाएंगे। अब हम बता रहे सिंपल जर्नल, तो सिंपल जर्नल के अंदर हमने लिया था कॉमेंस बिजनेस विद कैश। हमने बताया था जर्नल बनाएंगे कैश अकाउंट ईयर टू कैपिटल अकाउंट। हमने बताया कैश पेड टू हरी, जर्नल बनाएंगे हरी ईयर टू कैश। हमने बताया परचेज बिल्डिंग, शॉर्टकट फार्मूला में हमने दिया था कि परचेज बिल्डिंग, परचेज का कंटेंट्स आप फॉलो करो। परचेज जब भी करोगे तो आपके पास सामान आएगा। कौन सा सामान आपको मिला? आपने बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग मिला। ट्रक खरीदा, ट्रक मिला। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर मिला। तो सर जो चीज आपको मिले आप उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। बिल्डिंग अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आपके पास से ज्यादा है। अगर ये क्वेश्चन में दिया होता कि परचेज बिल्डिंग फ्रॉम रजत शर्मा, तो आप लिखते परचेज, यहां बिल्डिंग खरीदे तो आप लिखते बिल्डिंग अकाउंट दिया टू रजत शर्मा। एक बात और ध्यान देना है सर, डेट कॉलम में आप डेट दे दोगे, टॉप में आप लिखोगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ जिसका नाम रहेगा। आपने जैसे जनवरी 1 में एक जर्नल दिया कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश का जर्नल आप क्या बनाएंगे? तो कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या दे देंगे? बीइंग कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। सर इसको क्लोज कर दोगे। डेबिट अमाउंट अगर 5 लाख है आप 5 लाख दे दो, क्रेडिट अमाउंट 5 लाख है, सेम अमाउंट, बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट विल बी सेम। ऐसे केस में सर याद रखना कि जब आप फर्स्ट लाइन डेबिट साइड दोगे तो फर्स्ट कॉर्नर से शुरू करोगे, लास्ट कॉर्नर तक दोगे। टू जब भी लिखोगे तो यू हैव टू गिव सम डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट लाइन टू सेकंड लाइन। डेबिट और क्रेडिट के बीच में थोड़ी सी गैपिंग होनी चाहिए, ये हमेशा कॉमन चीज है, ध्यान रखना है आप सबको। तो ये था सिंपल जर्नल के अंदर हमने जो दो चार आपको बताया। अब हमने बताया सर सेकंड स्टेप हमारा क्या था? ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट। सर मैंने अभी बताया कि डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। एक हमने बताया ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा हमने बताया कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ध्यान रखिए इस चीज का कि ट्रेड डिस्काउंट नेवर शोन इन जर्नल,
बट कैश डिस्काउंट ऑलवेज शोन इन जर्नल। ट्रेड डिस्काउंट में जर्नल में शो नहीं किया जाएगा, लेकिन अमाउंट डिडक्ट किया जाता है। इस बात को ध्यान देना है कि ट्रेड डिस्काउंट के अंदर जर्नल में शो नहीं किया जाएगा, लेकिन अमाउंट डिस्काउंट में काटा जाएगा। अब हमने सपोज दैट ले लिया, एक हम एग्जांपल ले ले कि परचेज फ्रॉम राजा, परचेज फ्रॉम राजा 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब ध्यान दीजिए, यहां पे आपने राजा से माल कितने का खरीदा? 10,000 का। 10,000 में आपने ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया सर? 10,000। इसका लेस कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, हाउ मच? 1,000। आपके अकाउंट में पैसे बचे कितने? 9,000। इट मींस ये 9,000 का ही ट्रांजैक्शन किया जाएगा। जब भी आप जर्नल बनाओगे परचेज फ्रॉम राजा, तो जर्नल यहां क्या दे दोगे? सपोज दैट जनवरी 5 है, तो आप लिखोगे परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू राजा बीइंग परचेज गुड्स कॉस्टिंग 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। इट मींस आपके जर्नल में इफेक्ट सर कितने का आएगा? 9,000। क्लियर एकदम है? कहीं कोई डाउट है तो पूछते रहना है बीच बीच में, कोई डाउट नहीं। वेरी गुड। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट का जर्नल, जिसको हमने ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट के अंदर बताया कि कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट शो होगा, ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट शो नहीं होता है। अब अगर यही क्वेश्चन हम ले लें और लिखा हुआ है जनवरी 10 में दे दिया कि रिसीव कैश फ्रॉम राजा, रिसीव कैश फ्रॉम राजा 8,500 in full settlement, in full settlement। ध्यान दीजिए सर, आपने राजा को 10,000 का माल दिया था, 10% आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया राजा के ऊपर, आपका ड्यूज अमाउंट कितना बन रहा है? 9,000। राजा इसमें आपको कितना दिया? 8,500। ध्यान दीजिए 8,500, और कहा सर फुल सेटलमेंट, इसके बाद हम नहीं देंगे। इट मींस 500 रुपीस क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ, और ये कैश डिस्काउंट इसको माना जाएगा। आपने यहां क्या किया था? परचेज किया था राजा से, तो राजा से जब परचेज किए तो राजा को देना पड़ेगा, इसलिए इसमें रिसीव की जगह पेमेंट लिखे, पेड टू राजा, पेड टू राजा, पेड टू राजा। ओके, 8,500 इन फुल सेटलमेंट, तो आपने राजा को दिया। इट मींस जर्नल आप क्या बना दोगे यहां? राजा डीआर टू कैश, कैश आपका जा रहा है, टू डिस्काउंट रिसीव, आपने कैश दिया 8,500, डिस्काउंट आपने पा लिया 500, राजा का अकाउंट 9,000 का क्लियर हो गया। नरेशन में मेंशन कर दोगे सर, यहां कैश डिस्काउंट जो है कैश के साथ मेंशन होगा। एक बात और याद रखिए कि डिस्काउंट वही होगा जहां कैश होगा। अगर कैश नीचे है डिस्काउंट भी नीचे होगा, कैश ऊपर है डिस्काउंट ऊपर होगा। ये 3 टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे। 2 टॉपिक, सिंपल जर्नल, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट के अंदर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हमने दोनों समझाया, दोनों का हमने एग्जांपल के साथ बताया। चलिए अब इस जर्नल फॉर्मेट को एक बार हम खाली करें। अब हमने बताया आपको, नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है सर इसमें कंपाउंड जर्नल। ये कंपाउंड जर्नल क्या होता है सर? तो व्हेन टू जर्नल कंबाइंड टुगेदर, इफ देयर विल कॉमन आइटम्स, सच सिचुएशन इज कॉल्ड कंपाउंड जर्नल। कंपाउंड जर्नल क्या होगा बेटा? जब 2 जर्नल कॉमन आ रहा हो, और वैसे केस में कॉमन चीजों को हम लोग एक साथ यूज कर देंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले ले कि पेड कैश टू राम, हमने एक दिया पेड टू राम 10,000, और इसी के नीचे सेम डेट में हमारा दिया हुआ है
पेड टू रहीम 20,000। अब आप यहां देखिए कैश इन हो रहा है कि आउट हो रहा है, दोनों ही केस में आपने पेड किया पैसा गया। कैश आपके हमेशा आउट हो रहे हैं, जब भी कैश आउट हो तो हमने बोला था कि कैश नीचे होगा, कैश जब भी इन हो तो कैश ऊपर होगा, शॉर्टकट रूल्स के हिसाब से भी, जर्नल के रूल्स के हिसाब से भी। तो अब आप अगर इसका अलग अलग जर्नल बनाते तो क्या बनाते, राम टू कैश, दूसरा बनाते रहीम टू कैश। आप एक साथ कर दोगे राम डी आर रहीम डी आर टू कैश, राम डी आर रहीम डी आर टू कैश। अब आपने राम को कितना दिया तो 10,000, रहीम को कितना दिया 20,000, सर टोटल आपके हो गए कितने 30,000। ध्यान दीजिए, दो जर्नल के अंदर कैश टू हो रहा था, कॉमन हो रहा था, इसलिए हमने दोनों कैश को एक साथ कंबाइन कर दिया। ये था कंपाउंड जर्नल। When two journals has a common concept, common items, in such case the common item combined together, these common items is known as compound journal। क्लियर है हमारे बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़े कंपाउंड जर्नल के बाद। नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है कंपाउंड जर्नल के बाद, ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। अब यहां देख लीजिए, ओपनिंग जर्नल एंट्री आपको क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा पास ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। तो जब आपको ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करने के लिए दे तो मैं ये ऊपर का एक बार मिटा रहा हूं क्योंकि यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। मैं इसके ऊपर एग्जांपल एक लिख के दिखाऊंगा। मैंने दिया ओपनिंग जर्नल, आपको बोलेगा पास ओपनिंग जर्नल एंट्रीज, और आपके पास क्वेश्चंस कैसे रहेगा सर, तो दे देगा लैंड 10 लाख, मोटर 3 लाख, डेटर 2 लाख, कैश 1 लाख, क्रेडिटर 1 लाख, डिबेंचर 2 लाख। ये ध्यान दीजिए सर, आपके पास क्वेश्चन है ये, और आपको क्या बताया गया कि पास ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। सर जब भी ओपनिंग जर्नल एंट्रीज बोले बनाने के लिए, ऐसे केस में आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो ऑल एसेट्स अकाउंट डीआर, ऑल एसेट्स अकाउंट डीआर टू ऑल लायबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ये जो कैपिटल अकाउंट होगा सर बैलेंसिंग फिगर होगा। बैलेंसिंग फिगर कैसे होगा बता रहा हूं। जब भी आपको कहा जाए कि पास ओपनिंग जर्नल एंट्रीज, तो आप क्या फॉर्मेट फॉलो करोगे, जर्नल का फॉर्मेट होगा। प्रोसीड्यूर क्या होगा, तो ऑल एसेट्स अकाउंट डीआर टू ऑल लायबिलिटीज अकाउंट। जितने यहाँ एसेट्स हैं सबको आप डेबिट कर दोगे और जितने लायबिलिटीज है सबको क्रेडिट करोगे। फिर दोनों के जो डिफरेंस वैल्यू आएंगे उस डिफरेंस वैल्यू को क्या करोगे, कैपिटल लिखोगे। अब कैसे होगा तो बताओ, यहाँ लैंड क्या है, एसेट्स है, मोटर एसेट्स है, डेटर भी एसेट्स है, कैश एसेट्स है, क्रेडिटर लायबिलिटीज है, डिवेंचर लायबिलिटीज। आप देख रहे हो ये 4 आइटम ऊपर से एसेट्स है। तो जब आपको जर्नल बनाने के लिए बोले तो आप कैसे जर्नल बनाओगे, तो हमने दिया सर ऑल एसेट्स डीआर। इट मींस आप यहां जर्नल क्या बनाएंगे, लैंड अकाउंट डीआर, मोटर अकाउंट डीआर, डेटर अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर, टू क्रेडिटर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। सर हमने क्या बोला कि कैपिटल को कहां लेना है, बैलेंसिंग फिगर में लेना है। अब आप जिसके वैल्यू जितने हैं बैठा दीजिए। आपका लैंड है 1 लाख, तो हमने डेबिट में लैंड में 1 लाख दे दिया। मोटर है 3 लाख, हमने 3 लाख दे दिया। डेटर है 2 लाख, हमने 2 लाख दे दिया।
कैश है 1 लाख, हमने 1 लाख दे दिया। क्रेडिटर भी मेरा 1 लाख है, हम सीआर में 1 लाख दे दिए। डिवेंचर हमारे 2 लाख है, हमने डिवेंचर में 2 लाख दे दिया। अब सर आप देख लो, यहां से हम लोग इसको हटा दें क्योंकि ये इसमें काउंटिंग नहीं है। ओपनिंग जर्नल एंट्री डायरेक्ट आप ओपनिंग जर्नल एंट्री बना रहे हो, इसलिए ये ओपनिंग जर्नल एंट्री हमारा बन रहा है सर। इसके अंदर हम लोग क्या ले रहे हैं, ये टोटल डेबिट कितना है ये देख लीजिए और टोटल क्रेडिट कितना है वो देखिए। 3 4 5 6 7 हमारे जो डेबिट आइटम है टोटल 7 लाख है। हम यहां भी लिख देंगे सर 7 लाख, इसको ब्लॉक कीजिए डबल लाइन से। अब 7 लाख में आपके पास सीआर साइड में कितने आइटम्स हैं, 3 लाख है। इट मींस 4 लाख जो आपका है ये 4 लाख क्या होगा, कैपिटल होगा, बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। ये आपका कैपिटल हो गया, दैट इज ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। सर ये हम क्या पढ़ाए आप लोगों को, ओपनिंग जर्नल एंट्रीज, जिसका नाम रहेगा इन द बुक ऑफ, जिसका भी नाम हो डॉट डॉट डॉट। दैट इज द प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। आई होप दिस टॉपिक इज आल्सो क्लियर्ड बाय यू। सब आदमी का एकदम ओके है, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, 1000 बार सर पूछो, नो प्रॉब्लम्स। मैं तो वीडियो में अपलोड करता ही हूं, करूंगा ही, लेकिन अभी अगर लाइव क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए, नो प्रॉब्लम। चलिए तो मैं इसको भी इरेज करूं यहां से। ओपनिंग जर्नल एंट्रीज आप समझ गए। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है सर पार्ट पेमेंट अगेंस्ट परचेज। आपने परचेज किया लेकिन उस परचेज के अंदर आपने पार्ट पेमेंट दिखाया। क्या दिखाया, पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट का अर्थ क्या होता है, हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दें। यहां जनवरी 10 में दिया हुआ है कि सोल्ड टू सपना 20,000, ओनली 60% कैश रिसीव्ड। अब आप देखिए यहां सपना को आपने 20,000 का माल दिया, लेकिन सपना ने क्या कहा कि सिर्फ 20,000 रुपीस के अगेंस्ट में हम 60% ही आपको कैश अभी देंगे। इट मींस 40% क्या होगा, तो सपना के ऊपर ड्यूज होगा। आप सपना को सोल्ड किए हो तो जर्नल क्या बनाओगे, सपना को आपने सोल्ड किया तो आपके जर्नल फॉर्मेट में जर्नल क्या हो जाएगा सर, सपना डीआर टू सेल्स, सपना डीआर टू सेल्स ये होना चाहिए था। लेकिन यहां सपना क्या कर रही है, तो कहा कि आप जो माल हमें दिए हो हम उसमें आपको 60% कैश दे रहे हैं। तो जब वो 60% कैश दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपको कैश भी मिला। तो आप क्या लिखोगे यहां, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स आ गया नीचे, क्योंकि आपने सेल किया कितने का माल, 20,000 का। सीआर में आप लिख दोगे 20,000। 20,000 का सपना ने आपको 60% दे दिया सर। 60% का मतलब है 12,000। 12,000 आपको सपना दे दिया, तो आप 12,000 कहां लिख लोगे, कैश में। तो 4,000 कहां, 12 8 20, 8,000 कहां चला गया, सपना के अकाउंट में। सपना पर आपका कैश 8,000 रुपया ड्यूज रहेगा एज ए डेटर। अब यहां देख लीजिए कि सपना के, अच्छा कई बच्चे ऐसे पूछते हैं सर क्या सपना अकाउंट क्यों नहीं लिखे। सर नेम के साथ अकाउंट नहीं लिखा जाएगा। अगर नेम में एपोस्ट्रोफी एस लगा दे तो आप लगा सकते हो, सपनाज अकाउंट कर सकते हैं, राम से अकाउंट कर सकते हो, मोहन से अकाउंट कर सकते हो, लेकिन मोहन डीआर, सोहन डीआर। अब इसको हमने क्या कहा था, पार्ट पेमेंट अगेंस्ट परचेज और सेल। तो सेल हो या परचेज हो सर, जर्नल बनाने का सिंपल प्रोसीड्यूर, शॉर्टकट फार्मूला को फॉलो करो। शॉर्टकट फार्मूला फॉलो करने के बाद में जो भी है, सेल है चाहे परचेज है, जितना कैश आप रिसीव किए हो या पेमेंट किए हो आप कैश में डालोगे। बैलेंस अमाउंट को आप पार्टी के नाम पे, डेटर के नाम पे या क्रेडिटर के नाम पे ड्यूज दिखाओगे। दैट इज द प्रोसेस ऑफ, दैट इज द प्रोसीड्यूर ऑफ part payment. The concept is clear of the part payment also. Now my next
टॉपिक इज स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स से रिलेटेड स्पेशल ट्रांजैक्शन क्या क्या होता है सर? तो गुड्स से रिलेटेड स्पेशल ट्रांजैक्शन में मैं 2-4 एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं, आप उसको समझने का प्रयास करें और बिल्कुल समझेंगे एकदम वन शॉट सॉल्यूशन। हमने नाम ही इसका दिया वन शॉट सॉल्यूशन ऑफ जर्नल। एक शॉट में सारे हमारे टॉपिक क्लियर है। इतना अगर आप समझ लिए तो फिर जर्नल में सर कहीं प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अब आप आ जाइए, हमने दिया गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ सैंपल। अगर यही क्वेश्चन मेरा है, यहां वैल्यू लिखा है 50,000, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ सैंपल, आपने फ्री ऑफ सैंपल फ्री में एडवर्टाइज किया। फ्री ऑफ सैंपल में आप देख रहे होंगे कि जितने भी मेडिकल डिपार्टमेंट के हैं बच्चे सब, जो एमआर बोलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग जाते हैं और डॉक्टर को मेडिसिन प्रेजेंट करते हैं। जो बुक्स वगैरह वाले हैं पब्लिशर्स लोग हमें आके बुक दे देते हैं। वो बुक आखिर क्यों दे रहे हैं सर? क्योंकि वो एडवर्टाइज हो रहा है उसका, हम उसके पब्लिशिंग कंपनी का एडवर्टाइज करें, हम उसके पब्लिशिंग कंपनी को प्रमोट करें, इसलिए हमें वो गुड्स देता है, बुक्स देता है। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ सैंपल जब भी रहे क्वेश्चन में, तो आप जर्नल क्या बनाएंगे? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर, एडवर्टाइजमेंट। चलिए इसका मैं फॉर्मेट थोड़ा सा अच्छा से बड़ा सा लेके बनाऊं सर। यहां ये फुल पेज फॉर्मेट ले रहे हैं, बाद में बढ़ाते चलेंगे हम लोग। सबसे पहले हमने डेट लिया, पार्टिकुलर्स लिया, एलएफ लिया, अमाउंट दिया, अमाउंट सिया। एलएफ अमाउंट हमने रुपीस दिया अमाउंट के अंदर, डीआर सीआर, डेट, पार्टिकुलर्स। अब ये पार्टिकुलर्स के अंदर हमारे जो ट्रांजैक्शंस है, पहला क्या था? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ सैंपल। तो हमने क्या बताया? जो डेट रहे सर, यहां डेट दे देंगे, आप लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। सर जितना वैल्यू रहे, आपके क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू है 50,000, तो आप डेबिट में लिख दोगे 50,000, क्रेडिट में भी दे दोगे 50,000। नरेशन में सर क्या देंगे? तो बीइंग लगा के एज इट इज जो हमारा क्वेश्चन है आप उसको पॉइंट आउट करोगे। ये था गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ सैंपल का। नो क्वेश्चन इज प्रोबेबली सब समझ गए? एकदम ओके है सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। पहला मेरा कांसेप्ट क्लियर। गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट। अब ये मानिए थेफ्ट ने 1 लाख रुपया गुड्स चोरी कर लिया, स्टोलन बाय थेफ्ट। ये एब्नॉर्मल लॉस के अंदर आता है सर, क्योंकि चोर जब चोरी करता है तो भूल के नहीं। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड लॉस्ट बाय फायर, गुड स्टोलन बाय थीफ, गुड डैमेज बाय फ्लड। तो इन तरह से कोई भी गुड्स पर अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, हम उसे क्या कहेंगे? एब्नॉर्मल लॉस कहेंगे। तो आप सेकंड केस में या तो आप लिखिए लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर, थेफ्ट है सॉरी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर, लॉस बाय थेफ्ट या एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। नरेशन में सब फिर वही देंगे, बीइंग लगा के आपके जो क्वेश्चंस है वो दे दीजिए, ठीक है। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर भी रहे तो हम लोग सेम यही जर्नल देंगे, क्या दे देंगे? लॉस बाय थेफ्ट के जगह लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर, चाहे एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट डीआर टू परचेज। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब हमारे बच गया क्या चीज? तो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर जो है, अच्छा गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर है। तो जब प्रोप्राइटर कोई चीज ले रहा है सर, तो ऐसे केस में हम लोग इसका जर्नल क्या देते थे? शॉर्टकट फार्मूला में हमने सिखाया था ड्राइंग अकाउंट डीआर, क्या दिए थे? ड्राइंग अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स का इफेक्ट परचेज से है। तो अगर गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर हो तो हम लोग ड्राइंग अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट लिखेंगे। नो क्वेश्चन?
अब क्या है सर, यहाँ जो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, चाहे गुड स्टोलन बाय थेफ्ट है, चाहे गुड्स लॉस्ट या डैमेज बाय फ्लड है, इसमें दो सिचुएशन क्रिएट होता है। मैं इसको हटा रहा हूं, इसके अंदर दो सिचुएशन क्रिएट होता है। आपको ये देखना है कि मेरा जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ या जो मेरा गुड्स स्टोलन हुआ, क्या वो गुड्स इंश्योर्ड था या इंश्योर्ड नहीं था। अगर इंश्योर्ड था, गुड हमारा इंश्योर्ड था, ये जो लॉस बाय थेफ्ट या नॉर्मल लॉस हुआ, ये अगर हमारा इंश्योर्ड है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा सर, इसका क्लेम देगा। इंश्योरेंस कंपनी इसका क्लेम देगा। तो अगर ये इंश्योर्ड है तो हम लोग लिखेंगे इंश्योर्ड के लिए, गुड्स इंश्योर्ड है इसलिए हम लोग क्या जर्नल देंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर टू, आपने क्या दिया, लॉस बाय फायर या थेफ्ट या फ्लड, कुछ भी रहे, ये चीज हम लोग दे देंगे सर। और इसके बाद क्या देखना है कि क्या इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसा दिया। इसने तो पहले इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देखा, एक्सेप्ट किया। अब क्लेम एक्सेप्ट करने के बाद क्या इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा हमें दिया। अगर कंपनी ने पैसा दिया तो हमारे फर्म को क्या मिलेगा सर, कैश मिलेगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट डीआर। आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डीआर। अगर पैसा नहीं दिया तो दैट इज द लॉस फॉर बिजनेस, ये बिजनेस के लिए लॉस हो गया। तो लॉस अगर हो तो हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। सर ये बात बिल्कुल अच्छा से ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि आपके जो गुड डिस्ट्रॉयड हुए क्या वो इंश्योर्ड थे, इंश्योर्ड है तो ये जर्नल। अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दिया तो बैंक डीआर टू इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम नहीं दिया तो पीएल अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस कंपनी। कभी कभी क्या होता है सर, पार्ट पेमेंट मींस पार्टली देता है। 1 लाख का माल डिस्ट्रॉयड हुआ, कंपनी 60,000 का क्लेम दे दिया, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, यहाँ बैंक में लिख दोगे 60,000, क्लेम आपको नहीं मिला 40,000 का, टोटल इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम था 1 लाख का। तो जो पैसा आपको नहीं मिला ये अपने लॉस में चला जाएगा, जो मिल गया वो हमारे बैंक में चला जाएगा, और टोटल जो कंपनी ने क्लेम लिया था वो कंपनी क्लेम ले जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वन शॉट सॉल्यूशन ऑफ जर्नल, जिसके अंदर हमने सिंपल जर्नल बताया, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट हमने बताया, इसके बाद में कंपाउंड जर्नल हमने बताया, पार्ट पेमेंट के बारे में हमने बताया, ओपनिंग जर्नल एंट्रीज हमने बताया, फिर हमने दिया इसके अंदर कि गुड्स का ट्रीटमेंट कैसे करें, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो, विथड्रॉन हो, क्लेम मिले क्लेम ना मिले, इन सारी टॉपिक को हमने जर्नल के एक एक चीज को बताया। होप आशा कर रहे हैं कि आप सब के सब इस टॉपिक को समझे होंगे। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो हमसे फिर पूछिए, हमसे डिस्कस कीजिए। इस चैप्टर का यहीं पर हम समाप्ति कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।